सिलसिला साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। जोरदार चाहूंगा, जोर से तालियां बजाएं, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। जो आज का फंक्शन है वो अपनी जगह है, और जो किताब है जिस विषय को लिखी गई है उसके विषय से तमाम से तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हमारे पास जाने पहचानी हस्ती दीपक मिश्रा जी, दिल्ली पुलिस के जामा पुलिस ऑफिसर, जिनका नाम हमेशा हमारी किताबों में हमारे दिल पर लिखा है पुलिस ऑफिसर के बीच में, वो हमारे बीच में है। जॉइंट सीपी श्री विक्रम डीके सिंह, जो भी दिल्ली पुलिस के बहुत विख्यात ललित कला अकादमी से निर्वाचित, उनको तमाम तरह के लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकन हमारे बीच में है। एक बार दोबारा डीके सिंह साहब के लिए तालियां। हमारे बीच में श्री राजकुमार शर्मा जी हैं, जॉइंट सीपी है दिल्ली पुलिस है, और बहुत बेहतरीन उम्दाएं सेवा है दिल्ली पुलिस की, और हमेशा दिल्ली पुलिस के साथ में हैं। एक बार अगेन उनके लिए तालियां रामकुमार शर्मा जी के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर एक बार सीट ग्रहण करें।
इकट्ठे होकर कोई बात कहनी होती है। सर हम हर साल जो है 15 अगस्त मनाने के लिए विदेश जाते हैं अपने साथियों को लेकर। दिल्ली पुलिस वालों के पास में, क्योंकि दिल्ली से जुड़े हुए हैं, यूपी के रहने वाले हैं, जमीन जायदाद पैसा सब कुछ होता है, पर एयरपोर्ट में पूरी जिंदगी नौकरी कर जाएंगे, हवाई जहाज में बैठने का मौका नहीं मिलता है। लाखों लोगों को हवाई जहाज में चढ़ाते हैं, खुद हवाई जहाज में यात्रा नहीं कर पाते। तो 13 अगस्त को हम हर साल 15 अगस्त मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए विदेश जाते हैं। इस बार हम लोग गए थे रशिया के अंदर, जहाँ पर हमारे जो एम्बेसडर थे उन्होंने हमारे लिए बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखे थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के अंदर, क्योंकि जो हमारी एम्बेसी है, राजदूतावास है, वहाँ पर हम लोग मेल करते हैं, तो जितनी भी संभव सहायता वो लोग करते हैं उससे ज्यादा हम लोगों ने किए। हमारे लिए लंच का इंतजाम, झंडारोहण अपने एम्बेसडर के साथ किया, तमाम तरह की फोटोग्राफी हुई, उन्होंने हर तरह की हमारी केयर रखी, पूछा कि कोई जरूरत हो तो बताओ। तो इस साल हम लोग मॉस्को गए थे, उससे पिछले साल हम लोग गए थे वियतनाम गए थे। वियतनाम में बहुत अच्छा हम लोगों का रहा। उससे पहले बाकू एक कंट्री है, वहाँ गए थे, अलमाटी गए थे। तो डिफरेंट कंट्रीज में हम जाते हैं और नए साल पर भी कोशिश करते हैं कि अपने साथियों को लेकर नए साल में नई दुनिया देखें, क्योंकि इस दुनिया हमारी हिंदुस्तान से बढ़िया कोई कंट्री हो ही नहीं सकता। मेरी मातृभूमि है, इससे बढ़िया कोई कंट्री नहीं है, परंतु बहुत कुछ देखने के लिए और भी है, तो हम लोगों को समझना चाहिए। आज हमारे ऑफिस, मेरे ऑफिस में मेरे एक साथी बैठे हुए थे, कहने लगे यार रशिया इंडिया से 2 गुना बड़ा होगा। मैंने बताया 29 गुना बड़ा है रशिया, इंडिया से 29 गुना बड़ा रशिया आज है, जब वो डिवाइड हो गया है। साइबेरिया एक ऐसा एरिया है, जैसे हमारा पूरा महाराष्ट्र, यूपी मान लो, जहाँ एक भी आदमी नहीं रहता, इतना बड़ा रशिया कंट्री है। तो दूसरे देशों को भी हमें समझना चाहिए। अभी हालांकि इससे रेलिवेंट नहीं है, हमारे जो वार चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री और यूक्रेन और मॉस्को की यात्रा रखे हैं, क्योंकि हमारे देश का सिद्धांत रहा है शांति, शांति की स्थापना, और इस शांति की वजह से हमारे देश को, हमारे साथियों को कई बार बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं। फिर भी हमारा जो संकल्प है शांति करना, इसी उद्देश्य से हमारी सरकार हमेशा कोशिश करती रही है। अब हम इस किताब पर आते हैं। ये जो किताब लिखी गई है, अब मैंने अपने साथी को दी, कहने लगा इसका वजन इतना ज्यादा है। मैंने कहा अभी तो ये इस पे फोल्डर गत्ते वाला नहीं लगा है, तो ये कम से कम 1.5 किलो की किताब है। इसमें कोशिश की गई है, जो भी रिसर्च की गई है, जो भी तैयारियां की गई हैं, मेरे अलावा मेरे बहुत सारे साथी हैं। मेरे एक साथी हैं रिचर्ड फिलिप, वो यूके के सिटीजन हैं, अभी लंदन में है, कल शायद वो परसों आएंगे, इंडिया आएंगे। जो भी मेरी इंग्लिश की दिक्कत आई, क्योंकि आई एम नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश, तो ही ऑलवेज इम्प्रूव मी कि ये वर्ड नहीं है, दिस वर्ड इज बेटर। उन्होंने हर जगह मुझे इंग्लिश में लिखने में मेरा प्रोत्साहन दिया, क्योंकि जो हमारे यहाँ FIR लिखी जाती, जो कि पहली किताब थी, मोस्टली हेड कांस्टेबल, ASI, सब इंस्पेक्टर तो लिखते हैं, परंतु जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है, स्पेशली दिल्ली के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर आज कोई भी डॉक्यूमेंट नॉर्मल कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती। हाई कोर्ट में तो दिल्ली में कोई आप हिंदी का पेपर लेंगे नहीं, कहेंगे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके तब इसको सबमिट कीजिए। सेशन कोर्ट के अंदर भी यदि आप अपना कोई रिप्लाई देते हैं तो उसको नॉर्मली कोर्ट पढ़ना पसंद नहीं करती है कि इसको ट्रांसलेट करा के लाओ। इस तरह से यूपी में ये प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं कि इंग्लिश में लिखने के बाद इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके लाओ। तो इस किताब का मुझे वायदा करा है शशांक पब्लिकेशन दुर्वारी ने कि इसको हिंदी में भी हम लोग पब्लिश करेंगे, जिससे हिंदी भाषी क्षेत्रों के अंदर भी ये किताब चले। जो पहली किताब थी वो अपनी तरह की एक अनोखी किताब थी, क्योंकि मुझे उसकी प्रेरणा हमारे रिटायर्ड ACP हरिभूषण शर्मा थे, जो इंदौर में रहते हैं, जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, हॉस्पिटलाइज है, बहुत लंबे टाइम से हैं। तो उनकी एक सोच थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वेदभूषण मैं किसी काबिल नहीं रहा हूँ, मैं ना उठ सकता हूँ ना बैठ सकता हूँ, पर मेरी इच्छा है कि आप इस किताब को जरूर लिखें। नए कानून बदल गए, मेरी किताब अप्रासंगिक हो गई है, इसलिए प्रासंगिक रखने के लिए इस कानून को बनाएं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपका ट्रैवल का खर्चा बियर करूंगा। एक बार मेरे फंक्शन में आशीर्वाद देने आए, उनकी बेटी एडवोकेट है इंदौर के अंदर, उन्होंने कहा कि अंकल पापा इस पोजीशन में नहीं है कि वो बेड से उठ सके, तो मैं उनको अपना आशीर्वाद देता हूँ उस मौके पर कि उन्होंने मुझे लेटे लेटे आशीर्वाद दिया, तो जो मैं पहली किताब लिख पाया। दूसरा जो चरण होता है FIR के बाद में, आपने देखा कि किस तरह से पूरे हिंदुस्तान में FIR को लेकर हंगामा होता है। अभी बंगाल में हंगामा हो रहा है, कोई महाराष्ट्र में हंगामा हो रहा है कि FIR नहीं लिखी गई, डिले कर दी गई। अभी बंगाल में जो डॉक्टर महिला की डेथ हुई है, 14 घंटे की इनऑर्डिनेट डिले थी, उस पर हंगामा हो रहा है। 14 घंटे पुलिस क्या करती रही, क्यों FIR दर्ज नहीं की, इतना इंपॉर्टेंट केस था। वो इस तरह के इश्यू है। दूसरा केस होता है इन्वेस्टिगेशन। ये एक इतना टिकलिश सब्जेक्ट है, पुलिस वाले और मैं भी
पूरी जिंदगी यदि कानून पढ़ता रहूं और इन्वेस्टिगेशन करता रहूं तो मैं भी परफेक्ट नहीं हो सकता। इस फील्ड के अंदर ये समुद्र है, कोई परफेक्ट नहीं होता। अभी ताजा उदाहरण है, 40 साल बाद एक बहुत बड़े मिनिस्टर के ऊपर, एमपी के ऊपर 40 साल बाद चार्ज फ्रेम हुए हैं। आप सोचिए, अभी तो केस की शुरुआत हुई है, 40 साल लगे। 3 बार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती रही, चार्जशीट फाइल करती रही, एड्रेस रिपोर्ट फाइल करती रही, कोर्ट रिजेक्ट करती रही, लास्ट में कल जाकर बहुत बड़ा निर्णय आया है। तो कानून एक ऐसी प्रक्रिया है, मेरे जितने भी सीनियर बैठे हैं, चाहे वो डबास साहब बैठे हैं और दहिया साहब बैठे हैं, विपिन नैयर बैठे हैं, इस बात से एग्री करेंगे कि कानून को समझना, उसको फील्ड के अंदर इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर के लिए चैलेंज है। क्योंकि हम लोग उस स्थिति से निकले हैं, कई बार जेल जाने की नौबत भी आती है कि भाई कानून में ऐसी आपने गलती से इंटेंशनली तो हो जाता है, बोनाफाइड हो जाती है, कई बार मेलाफाइड भी होती है पुलिस ऑफिसर की, उसके लिए तो है ही है। बोनाफाइड के लिए भी पुलिस वालों को काफी दिक्कतों का सामना जान सके कि हमारे एसीपी साहब ने क्या क्या तीर चलाए थे अपने टाइम में। पार्टी में कह देना, गाय वगैरह ग्रुप में डाल देना, ये कुछ भी नहीं है, मैंने तो अपने टाइम में ये किया था। अरे भाई लिख के जाइए, उसको लोग याद करेंगे। हरिभूषण शर्मा, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ अपने गुरु का, वो किस तरह की हालत में, उनकी किताब पिछले 40 साल मेरे लिए गीता की तरह है। मैं तो नहीं कहता कि मेरी किताब गीता के लिए होगी, परंतु मेरा एक शब्द भी किसी पुलिस अधिकारी के काम आया इन्वेस्टिगेशन में, एफआईआर लिखने में, मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास कामयाब हो गया, मेरी दोनों किताब कामयाब हो गई। अब साहब ने जो किताब लिखी थी, मैं उस किताब में आपको पहुंच जाएंगे। पुलिस की बारात तो हमने नाम सुना है, पुलिस की बारात कैसी होती होगी। तो जो बहुत सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर मेरे पास बैठे हैं, आपको याद होगा एक बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ था, तो उसके अंदर ये तमाम साहब ने अपने संस्मरण लिखे हैं कि किस तरह से पुलिस को बारात बना के ले जाया गया, कैसे उसका क्रिमिनल का डेडी क्रिमिनल था, आम क्रिमिनल नहीं था, उसके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं था, कोई उसके सामने खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। तो साहब ने अपने संस्मरण लिखे हैं, वो दिल्ली का रहने वाला था, किस तरह से यूपी के अंदर उसका एनकाउंटर किया। तो ये किताबें लोगों को जब पढ़ते हैं, पुलिस वाले पढ़ेंगे, तो उनको पुलिस की बहुत सारी बातों का पता लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो एक किताब है इंडियन मुजाहिदीन, आपने तमाम ने सुना होगा टीवी अखबार में, इंडियन मुजाहिदीन किस तरह से ऑपरेट करता है, किस तरह से काम करता है। साहब अपने लेक्चर के अंदर तमाम चीजें बताएंगे, तो इनके बारे में लिखना अपने आप में बहुत बड़ी बात। अपने आप में सोचना कि किस तरह से इंडियन मुजाहिदीन के बारे में रिसर्च करी जाए, कैसे जानकारियां इकट्ठी की जाए। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, धमकियां होती हैं, हर मौके पर मेरे साथ खड़े रहते हैं, हर परेशानी में मेरे साथ करते हैं। मेरा दिन में 2-4 जब तक पूरे देश का नहीं, पूरे इंटरनेशनल तबसरा नहीं हो जाता, तब तक शायद इनको भी नींद नहीं आती और मुझे भी नहीं आती। नियमपाल जी। मंच पे उपस्थित मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, सभागार में बैठे हुए तमाम मेरे दोस्तों, भाई और बहन, अब जब पंडित जी ने बताया बीमारी के बारे में, तो मैं तो सब ईश्वर की कृपा मानता हूँ। वास्तव में पैरालिटिक अटैक हुआ था, लेकिन जिस हालात को मैं चला, ये विल पावर रही मेरी कि मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ पर खड़ा हूँ। इलाज है, धीरे धीरे चलता रहता है, लेकिन जब विल पावर मजबूत होती है तभी वो दवाइयाँ भी है, जो उपचार आप ले रहे हैं वो भी काम करते हैं। किताब जो लिखी है, ये ग्रंथ है, मैं मानता हूँ, और ये पुलिस महकमे में एक मील का पत्थर साबित होगी। आने वाले समय में आप देखना, क्योंकि पहला प्रयास है, इससे पहले बाद में हो सकता है कि और लोग इस रास्ते में आए, लेकिन इस पहले प्रयास में ही ये कामयाबी यहाँ तक मिली है। और माँ सरस्वती से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये आने वाले समय में पुलिस एकेडमी में IPS जजों के लिए, वकीलों के लिए ये ग्रंथ साबित होगा। बड़ी मेहनत करी किताब को लिखने में, मैंने अपनी आंखों से देखा। हम तो प्रोत्साहन देते रहते थे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने दिन रात मेहनत कर करके बगैर खाना खाए चलते हुए, कभी कभी मैं भी इनके साथ निकल जाता था इसी काम के लिए, लेकिन इन्होंने अपने अथक प्रयासों से ये जो अमूल्य निधि पाई है, जो आपके सामने आज पेश किया गया है। दोस्तों, ये यश अपयश जिस मुकाम पे आज ये पंडित जी पहुंचे हैं,
रिटायर्ड सभी होते हैं, मैं भी रिटायर्ड हुआ, हमारे बहुत से साथी इतने हैं, सबका निजी नाम लेना तो मुनासिब नहीं है, लेकिन सब रिटायर होते हैं, कुछ अंधेरे में चले जाते हैं, कुछ सामने आ जाते हैं समाज के सामने। ये क्रिएटिव माइंड की एक पहचान है। 2016 में मैं रिटायर हुआ था, 2018 में पंडित जी रिटायर हुए थे, 93 में मैं एक साथ थे लाहौर गेट में, उसके बाद 2014 में फिर इकट्ठे मिले एक ही डिस्ट्रिक्ट में। ये सिविल पार्लियामेंट थे, बड़ा कठिन परिस्थिति का सामना इनको करना पड़ता था, क्योंकि जंतर मंतर वहाँ एक ऐसी जगह है, वहाँ भी मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। दीपक मिश्रा साहब जो हैं, ये लीजेंड हैं दिल्ली पुलिस के, पुलिस डिपार्टमेंट के। ब्रजलाल साहब ब्रजलाल साहब के बारे में मैं सिर्फ बात कहना चाहता हूँ। सर जब SSP मुजफ्फरनगर थे, मुजफ्फरनगर शायद है मेरठ थे, तो मैं निकला करता था मकान इनकी कोठी के सामने से, तो नाम पढ़ता था इनका अक्सर, क्योंकि मेरा भी रिश्तेदारी थी मेरी, तो वहां से निकलता था डॉक्टर ब्रजलाल लिखा था। इन्होंने जो पुलिसिंग करी है, ये थानेदारी वाली पुलिसिंग करी है। ऑफिस में बैठ के AC के अंदर बैठ के कोई पुलिसिंग नहीं करी, थानेदारी वाली मौके पे जा जाकर खुद एनकाउंटर में शामिल होकर। अगर आप किताब पढ़ेंगे जो ब्रजलाल साहब ने लिखी है, तो आपको जोश भी आएगा और इनकी हिम्मत पे भी आपको दाद देनी पड़ेगी कि खुद सिपाहियों के साथ लेके जंगलों में जाकर स्ट्रेंजर में लेकर एनकाउंटर किया। ये पुलिसिंग आजकल के IPS में नहीं है, वो तो बैठ के अपना AC में बैठ के चलाना चाह रहे हैं, लेकिन मौके पे जाना पड़ता है, जरूर है जाना। तो मैं कहना चाह रहा था थोड़ा सा बीच में, क्योंकि पंडित जी ने दिशा बदल दी इस तरफ, ये तो मैं अपने ढंग से लाता। बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये भी याद दिलाया। ये जो रिटायर होते हैं, सभी होते हैं रिटायर, हम भी हुए हैं, आप भी हुए हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी आपका जो क्रिया रखता है, सबसे पहले दिमाग में आया कि दिल्ली पुलिस महासंघ बनाया जाए। महासंघ बना, वो ऐसा महासंघ बना कि सब मुड़ जाते ही ओले पड़ गए कि उसमें जो है, तो जिस मुकाम पर ये आज पहुंचे हैं, उसमें इनका क्रिएटिव माइंड जो है कि भाई किताब लिखनी है, दिन रात मेहनत करके किताब लिखी,